नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान हर गुजरे दिन के साथ गर्म होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन सीट बंटवारे की जद्दोजहद में जुटा है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार बैठकों के जरिए चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी प्लानिंग को पुख्ता करने में जुटी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी महासचिवों की अहम बैठक चल रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी चर्चा हो रही। दरअसल बीजेपी सरकार की योजनाओं के जरिए और भव्य राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का फोकस खासतौर पर उन सीटों पर भी है जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही बीजेपी की कोशिश ये भी है कि हिंदी बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे अपने खाते में की जाएं और विरोधियों की रणनीति को कैसे धराशायी किया जाए, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्ष अभी भी पूरी एकजुटता के साथ मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दम भर रहा है। गठबंधन के धागे भले ही अभी कच्चे हों, लेकिन इसके मजबूत जोड़ की कोशिशें अभी भी की जा रही। ऐसे में बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में कैसे बदल पाएगी? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक चल रही है, जहां पर मंथन किया जा रहा है मिशन 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर, और साथ ही 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति को पुख्ता किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और सवाल इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 के पार, लेकिन ये 400 पार का सपना साकार कैसे होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ यशपाल बत्रा साहब हैं, आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सुरेश रोड जी हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वंदना यादव जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत यशपाल बत्रा साहब मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये साकार कैसे होगा? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को सबका स्वागत करता हूं। और जो बात आप कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और उसको कैसे साकार होगा, आपने देखा है कभी भी बीजेपी ने अगर कुछ भी बोला है और वो साकार जरूर हुआ है। 400 पार का मतलब 400 पार। और इलेक्शन मोड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी और पूरी सरकार और पूरे कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में हमेशा रहते हैं। अब जो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है तो 400 पार तो मीन 400 पार जरूर होगा। वो आपने पीछे भी जो भी इलेक्शन रहे हैं, चाहे अभी 3 इलेक्शन महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन जो गए हैं, तीनों इलेक्शनों के अंदर भी ऐसा ही पहले कहा जा रहा था कि इस बार जो ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, जो इस बार बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा। लेकिन धरातल पे बीजेपी कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है और समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश हित के अंदर जिस तरीके से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी काम कर रहे हैं, तो उसी का नतीजा है इस बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें आने वाली हैं और देश के अंदर 400 पार होने वाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कुछ और कह रही हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल में भी नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। देखिए, पश्चिम बंगाल, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी उस समय जब इलेक्शन हम लड़े थे तो पहले पिछले 5 साल में हमारे पास कितनी सीटें थी और कितना ग्राफ बढ़ा है उसके बाद भी, वो ममता जी को दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले विधानसभा के इलेक्शनों के अंदर ममता जी का ये भी भ्रम दूर कर दिया जाएगा कि आने वाले समय के अंदर देखिए किस तरीके से बंगाल में भी तिरंगा लहराएगा, बंगाल में भी बीजेपी लहराएगी और वहां पे भी सरकार बीजेपी की बनेगी। देश हित के अंदर और समाज हित के अंदर वो काम भी वहां जरूर होगा। अभी बात करते हैं लोकसभा की। आने वाले लोकसभा 400 पार मतलब 400 पार। आज तक जितने लोकसभा, लगभग 70 साल से लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला। 404
मैक्सिमम टाइम के अंदर आए थे। ये इस बार चलिए, वो रिकॉर्ड भी एक नई चीज बीजेपी आपने सरकार ये जोड़ दी है कि पुराना रिकॉर्ड भी इस बार हम ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो रणनीति क्या होगी हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम दर्शक भी सर चाहते हैं ना कि जो आपके दावे हैं उन दावों का आधार क्या है, क्योंकि दावा तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की तस्वीर कब तक साफ होगी? अब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही सुरेश रोड साहब। अभी इनका बंटवारे में ही बंटवारा हो जाना है। आऊंगा मैं आपके पास। यश सुरेश रोड साहब, अक्षय जी मैं आऊंगा आपके पास। सुरेश रोड साहब, कब तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी? देखिए, हमारी तैयारियां हमारे विरोधियों से ज्यादा सक्षम भी हैं और एडवांस भी हैं। जो मीटिंग आपने बताया नड्डा साहब के यहाँ चल रही है, हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जननायक श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में मैं माफी चाह रहा हूं सुरेश रोड साहब, बीच में आपको इंटरप्ट करना है। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये पिक्चर कब तक क्लियर होगी, गठबंधन में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, या सिर्फ बातचीत ही चलती रहेगी? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की महासचिवों की और सीएलपी लीडर्स की और प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग जो है वो 4 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय में संपन्न हो चुकी है। और जो इंडिया गठबंधन के बारे में, सीटों के तालमेल के बारे में, पार्टियों की भागीदारी के बारे में है, साथ साथ चल रही हैं। हमारी तैयारियां बीजेपी से कहीं आगे हैं और वो इस तरीके से आगे हैं क्योंकि हम चुनाव में जनता के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। हम ना तो सेना का सहारा ले रहे शहीद जवानों का, और ना ही हम भगवान श्री राम के मुद्दे के ऊपर लोगों को एक सहानुभूति के मोड़ में डालकर वोट हथियाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस की भजन कीर्तन की तैयारी है सुरेश रोड साहब, जानकारी है आपको? जी, कर्नाटक कांग्रेस ने तैयारी की है, प्लानिंग की है कि 22 जनवरी को भजन कीर्तन करवाएंगे, हजारों मंदिर। नहीं, वो उस तरीके से तैयारी हमारे भगवान राम ने जो श्रद्धा कांग्रेस की है वो शायद मैं आपके चैनल पे पिछली डिबेट में भी बता चुका हूँ, वो बीजेपी की नहीं है। क्योंकि शिलान्यास भी श्री राजीव गांधी जी ने 89 में करवाया था सरदार बूटा सिंह होम मिनिस्टर को अयोध्या में भेजकर, और 85 में रामायण का सीरियल जो था रामानंद सागर को कहकर राजीव गांधी जी ने शुरू कराया था टेलीविजन पर, भारतवासियों को पहली बार देखने को मिला था। और 86 में रामलला के दरवाजे भी इसलिए राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। इस तरीके से भजन कीर्तन हम हिंदू लोग हम रोज मंदिरों में करते हैं, लेकिन हम उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मणिशंकर अय्यर साहब आपकी पार्टी के नेता हैं? सुरेश रोड साहब, मणिशंकर अय्यर साहब आपकी पार्टी के नेता हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो आपकी पार्टी के नेता हैं या नहीं है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप बात को कहीं और ले जा रहे हो। मैं कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया कि श्रेय तो फिर हमको भी मिलना चाहिए कि राम मंदिर के ताले राजीव गांधी सरकार के समय में खोले गए थे। मणिशंकर अय्यर साहब ने यह बयान दिया था कि राजीव गांधी ने यह बहुत बड़ा पाप किया, और आप कह रहे हैं कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेताओं की राय ये है? मैं जो बात मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाकर कभी रथ पर चढ़कर वोट नहीं मांगे। हमने लोगों को उकसाकर गिरी हुई राजनीति नहीं की जो आज चल रही है देश में। हमने दरवाजे खुलवाने के बाद भी हम चुप रहे, वो हमारा एक दायित्व था, वो हमारी। अरे सर, लोग सवाल आपसे सुरेश रोड साहब नहीं पूछेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप लोग तय नहीं कर पा रहे हो, जाना है नहीं जाना है, और आपके जो सहयोगी जिनके साथ आप लोग सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची में जुटे हुए हैं, उनमें से कई दल ऐसे हैं जो अपमान करने से नहीं चूकते हैं। कोई कहता है कि मनुवाद की वापसी हो रही है, आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं। आपके सहयोगी दलों की तरफ से भाषा किस तरह की इस्तेमाल की जा रही है? मोदी जी की सहयोगी जो थी ना महबूबा जम्मू कश्मीर में, उनसे लाइन पर वो प्राण प्रतिष्ठा तो पटना की बैठक में भी शामिल होने पहुंची थी आपके भी तो रिश्ते हैं। जो 40 पार्टी एनडीए में घटक दल हैं, उनमें से पूछिएगा या हम बताएं आपको कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा है।
अरे देश में आप चुनाव के ऊपर डिबेट कर रहे हो या आप किसी भजन मंडली के बारे में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ये पूछ रहे हो? नहीं, मैंने सवाल इसलिए किया ना कि भजन मंडली की तैयारी तो कर्नाटक कांग्रेस कर रही है ना, इसीलिए कि आखिर क्या ये ढोल मंजीरा बजाने की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ गई? ये जरूरी है चुनाव को लेकर या फिर मजबूरी है? वंदना यादव जी क्या कहिएगा? एक तरफ बीजेपी है जो लगातार अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है, श्रेय भी लेना चाहते हैं। सुरेश रोड साहब का बयान तो यही कह रहा है कि भाई श्रेय कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेकिन इनकी पार्टी के नेता तो कुछ और बयानबाजी करते हैं। वही मणिशंकर अय्यर साहब कहते हैं कि राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवा कर पाप किया था, गुनाह किया था, अब वो कह रहे हैं हमें श्रेय चाहिए। दरअसल अक्षय जी, कांग्रेस पार्टी और इनके जो सहयोगी दल है वो मुझे लगता है असमंजस की स्थिति में है। जैसे कि सुरेश रोड साहब ने ऐतिहासिक कई पलों को गिनाना शुरू किया और उसके साथ ही जो इनके सहयोगी दल हैं, अखिलेश यादव जी हैं, वो कहता है कि बीजेपी को ये हक किसने दिया कि वो हमें आमंत्रित करे और अगर हमें जाना होगा तो अगर राम हमें बुलाएंगे तो हम अवश्य जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए 2024 आ रहा है जहां इन सभी पार्टियों को इस बात पर जोर देना चाहिए किस तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार और ज्यादा बढ़ाएं या फिर जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएं। इस साथ ही आप देखेंगे कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी अपनी कर रहे हैं, ये भी पब्लिसिटी का हिस्सा ही है। देखिए जहां पर आपके विचार मेल ना खाते हों ये बात समझ में आती है, लेकिन जहां पर धर्म की बात आती है, जहां पर संप्रदाय की बात आती है, वहां पर अगर आप इन शब्दों का या इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो जनता भी आपसे देखिए खफा हो जाएगी। जनता क्योंकि काफी समय से इस बात का इंतजार कर रही है कि कब राम मंदिर बने, कब हम रामलला के दर्शन करें। और इस बीच में अगर देखिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है, 2024 में राम मंदिर के मुद्दे को उठाएगी और राम मंदिर को इतना ज्यादा इन्होंने पब्लिसाइज किया है कि इसका बहुत भरपूर फायदा उठाना चाहेगी। तो जब आप एक तरफ ये दोनों बातें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है और दूसरी तरफ आप ही इस मुद्दे में से अपने फायदे की बात कहते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं कि इतिहास में हमारी सरकार ने भी या राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया था या इस नेता ने ये किया था। तो आपको अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर करना होगा। आप खुद ही आपकी और आपकी जो सहयोगी दल हैं वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेज में मुझे नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अक्षय जी आपको याद होगा पिछली डिबेट में, पिछली जो डिबेट हुई है हमारी कई सारी, उनमें ये बात हुई थी कि 30 दिसंबर तक हमारी सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। और अभी मतलब काफी समय बीत चुका है, लेकिन ना तो इनकी सीट शेयरिंग पर कोई बात आगे बढ़ पाई है, ना इन्होंने राम मंदिर पर ये लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं, इनके कौन कौन से सहयोगी दल जाने वाले हैं, इस पर अभी कोई भी इनकी तरफ से रुख साफ नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, क्या आपको लग रहा है कि इतना आसान है या फिर दम्भ है, अति उत्साह है बीजेपी को? ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अति उत्साह हो जाएगा, 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस जो 22 जनवरी को राम मंदिर का ये जो भव्य आयोजन होने वाला है इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में या अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बनाकर अभी तक पेश करती आई है। और क्योंकि पिछले कई चुनावों में वो इस मुद्दे को अहम बनाते हुए, इसको प्रायोरिटी पर रखते हुए इस पर काम भी कर रही थी। और जब ये चीजें जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखी थी वो चीजें धीरे धीरे करके जब जनता को संपन्न होती नजर आ रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है बीजेपी को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। हाँ, 400 पार कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 200 पार इसे कहा जा सकता है। ठीक है, मैं सुरेश जी आ रहा हूं आपके पास। यशपाल बत्रा साहब, भव्य राम मंदिर का निर्माण 400 सीटें करेगा पार, इसीलिए आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, भगवान के नाम पे कोई राजनीति नहीं की जाती कभी भी। हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म के लिए धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं, देश के अंदर विदेश के अंदर भी। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, उसकी दिशा दे रहे हैं राजनीति की, ये राजनीति दिशा से हो रहा है। क्या भगवान का नाम, क्या ये उस भगवान
को नहीं मानते, भगवान राम को? क्या इनके नेता भगवान राम को नहीं मानते? मोस्ट वेलकम। आप भी माने, आप भी जिस तरीके से देश के अंदर दिवाली 22 तारीख को मनाई जाएगी, आप भी उसमें शामिल होकर मनाए और बड़े अच्छे हमारा जो धर्म है उसको अपनाए और आगे बढ़ाए उस धर्म को। इसलिए ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम भगवान राम का है, 500 साल के अंदर, 500 साल के बाद ये दिन हमारे देश को देखने का मिला है। ये तो हमारा सौभाग्य है और इन लोगों को तो खुश होना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को। और विपक्षी पार्टी बिल्कुल साथ आके वहां पे पूजा अर्चना करें, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में, जो भी आसपास जिस तरीके से हम लोग पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं कर रहा, हर आम नागरिक कर रहा है। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में बीजेपी अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही 2024 को लेकर। अक्षय जी, ये लोग यही बातें करते 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 हम 400 पार हो जाएंगे और ये यही बातें करते रहेंगे। इन्हीं आरोपों के सारे ये अपना जीवन काटेंगे। पिछले 10 साल से ऐसे इन आरोपों से ये अपना जीवन काटते आ रहे हैं और आगे ऐसे ही काटते रहेंगे आरोपों से। लेकिन हम लोग काम करते हैं, धरातल पे काम करते हैं, जमीन पे जुड़ के, लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के समाज हित के अंदर, देश हित के अंदर और प्रदेश हित के अंदर काम करते हैं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी की गारंटी अभी पीछे 3 स्टेटों के अंदर आपने देखी है और ऐसे ही देश के अंदर माननीय मोदी जी की गारंटी चलेगी और हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के जो धरातल पर किए हुए काम है, 10 की 10 सीटें जैसे 2019 में थी, सुरेश और साहब, 10 की 10 सीटें। सुरेश और साहब, अपनी बात भी पूरी कीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो मोदी की गारंटी है, आपके पास क्या है? देखिए, अगर बात हम वंदना जी की बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्रेडिट भी लेना चाह रही है और तभी मेरे बारे में उन्होंने बोला कि हम तभी ये बातें गिना रहे हैं कि राजीव जी के टाइम में शिलान्यास हुआ, दरवाजे खोले गए। इतिहास को आप जुटला नहीं सकते, ये सार्वभौमिक सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक चीज फैक्ट्स के ऊपर बात करना और इतिहास को बताना, ये राजनीति का एक तरह से राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात से अलग है। क्या हम जो हमने किया राम मंदिर के लिए वो भी ना बताएं और दूसरे लोग बिना ये करें? भी बताइए ना कि हलफनामा भी दाखिल किया गया था जिसमें राम को काल्पनिक राम सेतु को काल्पनिक और राम को कहानी बताया गया था। ये कौन बताएगा? वो किसने किया था बताइए आप ही। आपको हलफनामा, जब भी मेरा बोलने का टाइम आता है आपके गले में हलफनामा फंस जाता है। अच्छा जी, अरे सर, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है हलफनामा। किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था ना। नहीं, आप भले ही कपिल सिब्बल साहब आपके साथ हो ना हो, सुन लो ना, अब मेरी सुन लो ना, या आपकी सुनूंगा मैं? मेरी तरह में आप ही बोलते रहते हो, मेरी सुनिए आप पहले बात और बराबर टाइम भी दिएगा। डिबेट करने का तरीका सीखो पहले। मेरी बात सुनिए पहले, कान खोल के। सवाल चुपते हैं तो बौखलाहट क्यों होने लगती है सुरेश साहब? बौखलाहट क्यों जाते हैं आप लोग? नहीं है, मैं अपना राइट मांग रहा हूँ। जब भी मेरा बोलने की बात हो क्या बोलना शुरू कर देते हो? राम मंदिर कमजोर कड़ी है क्या कि जिस पर जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप लोग सामने वाले को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं कपिल सिब्बल जी, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ सर, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। जब चुप होंगे तभी तो बोलूंगा ना मैं। जी बोलिए बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी बात पे आपको सुप्रीम कोर्ट याद आ गई हल्फनामे पे, और आपको शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ये मंदिर का शिलान्यास चल रहा है या प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, इसके ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आई। शर्म तो नेताओं को आने चाहिए जो भगवान श्री राम को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उस पर आप लोगों को शर्म नहीं आती है? सुरेश साहब, आप जिनके साथ गलबैया करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, तब आप लोगों को नहीं लगता कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राम हमारे भी आराध्य हैं। आप बोल क्या रहे हो? आप मोदी कर रहे हो तब से। आपको सुप्रीम कोर्ट सवाल इतने चुपते क्यों है सुरेश साहब? मतलब सत्य चुपता है ना रोज साहब, सत्य तो चुपता है ना। सुप्रीम कोर्ट ना आपकी है ना हमारी है। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की है, देश की है और सबसे सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। आपका गला सूख गया, आपने एक दिन ये सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आई, हर पुराने में आपको सुप्रीम कोर्ट याद आती है। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, आपकी जानकारी में नहीं है, कभी इसके डिबेट पे बैठिए आप, 4 लोगों को आपस में लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। अरे सर, ये ज्ञान अपने पार्टी नेताओं को दीजिए ना, पढ़ने लिखने का। बगैर पढ़े लिखे ज्ञान, मेरी बात सुनिए, कचरा ज्ञान खतरनाक होता है ना सर। मेरी बात एक मिनट आप उम्र में बड़े हैं, मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका।
देश के लोग देख रहे हैं कि आप डिबेट किस तरीके से चला रहे हैं। आप बीजेपी का फायदा नहीं कर रहे। अरे सर, मैं तो आप सवाल केवल पूछ रहा हूं, मैं तो फायदा सवाल नहीं उनसे कर भी रहे। पूछ रहा हूं कि 400 पार का आप लेकिन- नारा दे रहे हो, तो लेकिन- ये सार्थक लेकिन- कैसे होगा? लेकिन क्या ये बीजेपी का प्रदेश के अति लोग- आत्मविश्वास है? प्रदेश मैं के तो उनसे भी लोग ये सवाल कर रहा देख रहे हूं। हैं कि जब कांग्रेस प्रवक्ता की बोलने की बारी आती है तो MH1 का एक्शन सर, मैं ये पूरी क्लिप भिजवा दूंगा। सबसे ज्यादा अवसर अभी तक आप ही को बोलने का मिला है, लेकिन आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मुद्दे पर आइए सुरेश रोड साहब। मैं मुद्दे पे आ गया। सर, मैंने सवाल आपकी चुभ रहा है आपको। दूसरी रत को दबा दिया। सवाल चुभ रहा है। मैंने आपकी दूसरी रत को सर, आप- दबा दिया। मैंने आपके दुष्प्रचार के एजेंडे को बेनकाब कर दिया जो हाँ। टीवी पे आप व्हाट्सएप पे एजेंडे को फैलाना चाहते हो। सर, आप अपने उन सहयोगियों को बेनकाब नहीं कर पा रहे हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, है ना? सवाल पूछने वालों को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। चैनल ये पे नहीं सवाल बोल चुभते हैं ना सकते, सर? तो घर पे जाके परिवार से शेयर करना। एक बात बताता हूँ, हाँ। अगर चैनल पे सुनने की बोलने की हिम्मत नहीं है हाँ। तो घर जाके अपने माता पिता बच्चों से शेयर करना काम सर, आएगी ये बात। सिखाइए अपने पार्टी लोकसभा नेताओं में- को। सुनिए सुरेश रोड साहब, अपने पार्टी मैं नेताओं को बोलूं या सिखाइए छोड़ के जाऊं? जो कहते हैं कि 10,000 मैं कमरे बोलूं या थे, छोड़ के जाऊं? कहां पर राम का जन्म हुआ, शर्म आनी ये चाहिए। कौन बताएगा? अरे शर्म आनी चाहिए। आप रजिस्ट्री मांग रहे थे, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्री की कॉपी मांगते कि जाइए रजिस्ट्री दिखाइए। अपने नेताओं को समझाइए सर, जिस प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप अपने पार्टी नेताओं को सुनाइए। आप मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते। दरअसल आपके पास बोलने के लिए है नहीं, इसका मतलब आपके पास बोलने के लिए है नहीं ना सर। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं कि आप देश की बात की, आप करने पहले चाइना की बात कर लो। आप फालतू बोल रहे हो, अभी भी बोल रहे हो आप फालतू। नहीं, आप सही ज्ञान दे दीजिए। आप मुझे बताइए क्या कांग्रेस पार्टी, सुनिए सर, सुरेश रोड साहब, अरे गुस्सा मत होइए, अरे सर गुस्सा मत होइए, सुनिए, सवाल चुभता है, सवाल चुभ रहा होगा निश्चित, मैं समझ रहा हूं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना सुरेश रोड साहब। अरे रोड साहब सुनिए तो, मुझे बताइए क्या अभी तक आप लोग ये तय कर पाए कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बताइए। सुरेश रोड इतना कमजोर नहीं है हाँ। कि एक कम पढ़े लिखे एंकर के एजेंडे के ऊपर बोलना शुरू कर देगा। जो डिबेट का विषय है, चलिए, जो कांग्रेस पार्टी सुरेश रोड उस पर बात यानी करेगा। कांग्रेस पार्टी आपको- खुद के गिरेबा में अरे नहीं आप तीन लोग बोले। झांकेगी, दूसरों को सर्टिफिकेट आप तीन लोग देगी। बोले। तीन अपना लोग सर्टिफिकेट विचार रखिए अपनी रहा जेब है। में, रखिए अपना सर्टिफिकेट। वंदना यादव जी, ये बौखलाहटी असल वजह नहीं, कांग्रेस जिस गर्त में जा रही है, अपनी गलतियों से सीखना। आदमी कहता है कि एक बार गलती हो गई, चलिए ठीक है, हम उसको सुधार कर सही रास्ते पर पहुंचेंगे, है ना? जो आदमी गलती स्वीकारने को तैयार ना हो, वो कैसे मंजिल पर पहुंचेगा? ठीक है रोड साहब, अपना सर्टिफिकेट रखिए अपने पास, रखिए। वंदना यादव जी, आपका जो एजेंडा है वो बेनकाब हो गया है। तरीके से बौखलाना राष्ट्रीय टेलीविजन पर, ये तो बहुत ही, सर आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं जो बीजेपी को वोट देता है वो शैतान है। आपकी पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाला शैतान होता है। मतदाताओं का आप कितना आदर करते हैं, बाकी जिनसे वोट लेकर सरकार बनाते हैं, और बाकी को आप कहां पर रखेंगे, ये तो सबको पता है। वंदना यादव जी, ये बौखलाहट नहीं है इनकी। ठीक है सुरेश रोड साहब, अब थोड़ा धैर्य रखिए। सुनिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ये भाषण का मंच नहीं है, सवाल जवाब का यहाँ पर काम होता है। आप सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं और हम अपने दर्शकों का समय जाया नहीं जाने देंगे। थोड़ा सा धैर्य कीजिए, आऊंगा। अगर आप मुद्दे पर जवाब देंगे तो मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वंदना यादव जी, ठीक है, आऊंगा सर। पिछले 5 मिनट आपने दर्शकों के बर्बाद किए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वंदना यादव जी, ये किस बात की बौखलाहट है? सवालों का जवाब, अगर सवाल पूछ दो तो भाई सामने वाला गोदी मीडिया सब बिक गए। अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं सिखाते भाई? रोड साहब, हो गया सर, हो गया। वंदना यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी, किसी और की भी सुनो, औरों को भी सुनना शुरू ठीक करो। है सर। अच्छा नहीं लगता ना कि ऑडियो डाउन कराना पड़े। ये आप सम्मानित अतिथि हैं, आप सम्मानित। सुरेश रोड साहब, आप तीनों हमारे लिए सम्मानित मेहमान हैं, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा आप भी बनाकर रखिए, थोड़ी सी। वंदना यादव जी, आपको माफ नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, भगवान श्री राम के थोड़ा सा धैर्य रखिए कर रहे हो। सर। आप समय वेस्ट कर रहे हैं दर्शकों का, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वंदना यादव जी, मेरी जो बात है, जो मैं इनका ना माइक करवा दीजिए आप। आप जवाब नहीं ले रहे हो मेरे से। ठीक है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एंकर के लिए सही नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा होता
अगर आप ये कहते हैं कि चलिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने शिलान्यास करवाया तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। रोड साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, मैं आऊंगा, पूरा अवसर दूंगा अगर समय रहेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वंदना यादव जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने शिलान्यास करवाया, तो जब आपने शिलान्यास करवाया और उस शिलान्यास के बाद उस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब तो आपको खुशी होनी चाहिए कि जिस मकान को बनाने के लिए आपने ईंट रखी, आज वो मकान बनकर तैयार है और उसका उद्घाटन होने वाला, तब तो आपको स्वागत करना चाहिए। तब तो आप कहते हैं कि हाँ, जिस चीज की हमने कल्पना की थी वो साकार होने जा रहा है और हम जरूर चाहेंगे। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करते तो जनता कहती कि हाँ, इनका बहुत बड़ा दिल है, ये विपक्षी पार्टी होते हुए भी एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं। और देखिए, राम मंदिर के प्रति और राम के प्रति जनता की बहुत ही आस्था छिपी हुई है। अगर आप ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बार बार इस्तेमाल करेंगे तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमने शिलान्यास करवाया, तो जब आपने शिलान्यास करवाया, जब आपने हाँ, तो जब आप ये कह रहे हैं कि आपने शिलान्यास करवाया तो जिस मंदिर का आपने शिलान्यास मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तैयार हो रहा है, तब तो आपको और स्वागत करना चाहिए कि हाँ, हम बहुत खुले दिल से 22 जनवरी को जाएंगे और आप, क्योंकि देखिए बड़ी पार्टी है, आपको तो अपने सहयोगी दलों को भी मनाना चाहिए कि हाँ, हम सभी दल जो हमने इंडिया अलायंस तय किया है, पूरी दल तैयार किया है, हम सभी पार्टियां इसमें जाएंगे। आपको तो ऐसे नहीं वंदना जी, सवाल इस बात को लेकर उठता है कि एक तरफ आप आस्था की बात करते हैं कि भाई हमारी आस्था है, प्रभु श्री राम तो सबके हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई अपनी बयानबाजी के जरिए अपनी झूठी सियासत चमकाने की खातिर अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जाती है या आपके संभावित गठबंधन के साथियों की तरफ से की जाती है, तो उंगली तो आपकी तरफ भी उठेगी, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये है कि सुरेश जी को उनको बचाने के लिए सब मिल रहे हैं, क्योंकि उनके नेताओं ने ऐसे बयान देते हैं कि उनको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इससे सुरेश गौड़ जी की मैं मजबूरी समझ सकती हूँ कि देखिए सुरेश जी, ये आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, मैं आपका बहुत ही सम्मान करती हूँ, उम्र में भी मैं आपसे छोटी होंगी, लेकिन देखिए किसी भी हम नमस्कार करते हैं, आप उम्र में भी बड़ी होंगे मेरे। लेकिन देखिए ये बात गलत है कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए आप किसी भी एंकर के प्रति इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। उन्होंने आपसे सवाल किया है, आपका जवाब देना, मैंने अपना टाइम मांगा, आपको अगर बीच में डिस्टर्ब करेगा आप भी यही बात बोलेंगी। ये एजेंडे पे बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सुरेश जी आ रहा हूँ, एक रिएक्शन यशपाल बत्रा साहब, क्या बीजेपी ने जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और आप लोग तो रणनीति बना रहे हैं कि हम घर घर पुस्तिकाओं के माध्यम से बताएंगे कि बीजेपी का योगदान क्या रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी निमंत्रण देने वाली होती कौन है? राम मंदिर ट्रस्ट अगर निमंत्रण देता है तब तो ठीक है, बीजेपी को किसने अधिकार दे दिया? देखिए, अधिकार भगवान के नाम का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। ये अधिकार इनके पास भी है, ये अधिकार हमारे पास भी है, ये आपके पास भी है। तो ये खुद क्यों नहीं चले जाते निमंत्रण देने के लिए? किसने इनको रोका है? अभी आपने जिस तरीके से मैं इनकी लैंग्वेज सुन रहा था चैनलों पे बैठ के कांग्रेस प्रवक्ता की, आपने सिर्फ सवाल ही किया, अगर उसका बड़े अच्छे तरीके से अच्छे भाव में अगर उसका आंसर दे दिया जाता कि माँ बाप पे पहुंचना, माता पिता पे पहुंच जाना, देखिए ये मैं मानता हूं कि टोटली गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे आपने उनकी किसी दुख की रग पे हाथ रख दिया, मुझे लगता है इस तरीके से वो एकदम भड़क भड़क पे पड़ रहे थे। बत्रा साहब के बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। भड़क भड़क के पड़ रहे थे, जैसे उनकी किसी दुखती राग पे आपने हाथ रख दिया हो। इतनी मेहनत अगर आप समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर करोगे, जितनी एनर्जी आप अभी अपने अक्षय जी पे लगा रहे थे, इतनी मेहनत लगन से अगर समाज के अंदर काम करोगे तो हो सकता है आपको समाज दोबारा एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मेहनत करो। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी किसी के बारे में बोलना शुरू कर दो, गोदी मीडिया ऐसा वैसा,
कुछ भी बोलना शुरू कर दो। ये भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश के लिए हो रही है, उस देश के अंदर मैं भी आता हूं, उस देश के अंदर आप भी आते हैं, उसमें बीजेपी पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, और भी सारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं। ये देश के लिए है, ये भगवान सबका है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अभी आप एक बात कह रहे थे कि माननीय राजीव गांधी जी ने उसका द्वार खोले थे, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। जो फाउंडेशन आपने, नींव आपने रखी थी, उनको पूरा हम लोगों ने कर दिया। आप उसमें आए, सम्मिलित हो, और आप लोग जैसे हम लोग घर घर जा के निमंत्रण दे रहे हैं, आप भी निमंत्रण दो। किसने रोका है आपको? आपकी पार्टी में कल्चर नहीं है कि अपने धर्म और देश के लिए काम करना। कि ठेकेदारी तो आप ही लोगों ने दे दी बीजेपी को। मैं आपको बिल्कुल देखिए अक्षय, ठेकेदारी कुछ नहीं दी, हम भगवान के प्रति। आऊंगा आपके पास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये सब पॉसिबल हुआ जी, लेकिन हम इसका राजनीतिक दुरुपयोग के विरोध में हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। हम राम मंदिर के विरोध में नहीं है। हम उसको जिस तरीके से पुलवामा में हुआ, जिस तरीके से शहीदों के नाम पे वोट मांगे गए, इसी तरीके से भगवान राम के मंदिर के नाम से अगर राजनीतिकरण किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। भगवान राम एक हमारे सर्वता के प्रतीक हैं। प्रत्येक हिंदू, कांग्रेस पार्टी और हमारे तो पूरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रयासों से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये खुशी की बात है कि इस मुकाम तक बात पहुंची है। लेकिन इसका राजनीतिकरण अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी उस राजनीतिकरण को रोकने का और देशवासियों को अवगत कराने का निष्पक्ष की पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी भी लेती है और इस बात को बेखूबी मतलब बताया भी जाएगा। ठीक है, अब मैं एक सवाल करूं, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो। नहीं, 400 की बात आ रही थी, 400 सीट की। मैं बताता हूँ, इन्होंने नारा 75 पार का भी दिया था। हरियाणा में 75 पार का नारा 40 का आगे रुका और फिर समझौते करके जो यमुना पार की बात करता था, ये 76 पार की करते थे, फिर दोनों ने समझौते करके सरकार चलाई। आप ही ने कहा था अक्षय जी, मैं आपको बेनकाब कर रहा हूँ दोबारा, ये लैंग्वेज की कोई मेरी गलत बात नहीं है। मैं बिल्कुल डिबेट में बैठे तो हेल्दी डिस्कशन है। अरे सर, मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल पूछा था, आप इतना गुस्सा आ गए तो इसीलिए मैंने सवाल किया ना कि जो वादा सत्य चुभता है ना। बीजेपी जो कहती है, नहीं आपने चर्चों के बारे में कहा कि बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है। चर्चों के बारे में कहा था, मैं आपको याद कराता हूँ अक्षय जी, MH1 को याद कराता हूँ। MH1 के दर्शकों को बताना चाहता हूँ अपने विरोधियों के साथ साथ कि इन्होंने 75 पार का भी नारा लगाया था, 40 के आगे रुके थे, लगभग आप दे सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को कह रहे हैं जो ये कहते करते हैं, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की तैयारियां नहीं है, शुरू में बात थी। कांग्रेस पार्टी की आस्था है ना राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, आप लोग ये चाहते थे ना। वो तो हम ही हमारे प्रयासों का परिणाम है और माननीय सुप्रीम कोर्ट। सर, आपका पार्टी हाईकमान अब तक ये नहीं तय कर पा रहा है कि हमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना है, नहीं जाना है। हमने जो शब्द हमारी है, मैं एक बात और बताता हूँ, जाएंगे। जब विश्व हिंदू परिषद के साथ सरदार बुट्टा सिंह होम मिनिस्टर ने राजीव गांधी जी का देश से शिलान्यास किया था, बीजेपी पार्टी ने विरोध किया था। और एक बात जो मैं बताने लगा था, जो आप सुन नहीं रहे थे, वो भी सुन लो। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट होते थे, लोकसभा के रिकॉर्ड से निकलवा लो। उन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि जो हल्फनामे की बात आप करते हो ना बार बार, ये भी एक बार पूछना एक डिबेट में बीजेपी के साथी प्रवक्ता से अभी पूछना कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ये बात बोली हुई है ऑन रिकॉर्ड कि जवाहरलाल नेहरू जी ने मस्जिद की जगह पर भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना कराई थी प्रथम प्रधानमंत्री बनते ही। ये शाहनवाज हुसैन बता रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पर से लोगों का यकीन खत्म हो गया, खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। आप क्या ये बात पूछ सकते हैं कि आपका एक मेंबर पार्लियामेंट शाहनवाज हुसैन ये बात बोल रहा है कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होगी या नहीं होगी, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं। पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो आप जनता को बताइए, लेकिन 22 जनवरी को शामिल होंगे नहीं होंगे। भगवान श्री राम में और भगवान श्री राम के राम राज्य स्थापित करने में और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के प्रयासों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये स्थिति है। वंदना यादव जी, चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। ये स्थिति है कि हम से तो लेना चाहते हैं उनको, वो राजीव गांधी और वो ताला तो याद आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ ये सबको गलत साबित करने पर तुले हैं कि अदालतों में जो हलफनामे दिए गए वो भी गलत थे और किस तरह की टिप्पणियां पार्टी नेताओं की तरफ से की गई हैं वो उसको भी झुटला देंगे। मैं लिंक भेजूंगा, सुरेश रोड साहब लिंक भेजूंगा सर आपके पास,
फिर उसके बाद आकलन कीजिएगा कि इस तरह की बयानबाजी होती है, एक तरफ आस्था की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी अनर्गल बयानबाजी होती है, तो उसका अर्थ जनता क्या लगाती है? वंदना यादव जी। अक्षय जी, जहां तक मुझे लगता है ये सुरेश जी खुद ही बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम शुरुआत से सुरेश जी को बड़े इत्मीनान से सुनते हुए आ रहे हैं। आपने भी बड़े इत्मीनान से उनसे एक छोटा सा सवाल किया था जिसके ऊपर सुरेश जी इतना तिलमिला गए। अगर उस सवाल के जवाब में वो ये कह देते कि ठीक है, इतिहास में जो कुछ भी हुआ, ये पिछले 15 मिनट से राजीव गांधी जी ने ये किया, इन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने ये किया, ये तो अपनी सारी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सिर्फ ये 2 सेकंड में अगर ये कह देते कि हाँ, हम और हमारे सभी सहयोगी दल इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में जाएंगे और ये जो 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने वाला है इसमें हम शिरकत करेंगे, अगर वो ऐसे कह देते तो देखो ना। बिल्कुल माफी चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन यही तो जानना चाह रहे थे। एक तरफ आप खुद को ये साबित करने में लगे कि भाई हम भी बड़े राम भक्त हैं, बिल्कुल बनिए, राम सभी के हैं, लेकिन अगर कोई अनर्गल बयानबाजी कोई नेता करता है आपकी पार्टी का या आपके संभावित साथी होकर इस तरह की बयानबाजी, तो उसका विरोध, उंगली उठाने की तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, इसका संदेश गलत जाएगा। और आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी होती रही है पूर्व में भी, उनको भी याद कीजिए और फिर आकलन कीजिए कि कहां पर चूक हुई है। खैर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिशन 2024 में घमासान तेज होगा, इस बात में तो कोई शक नहीं है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन INDI की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज होती जा रही है, हालांकि इस गठबंधन के धागे अभी कच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपनी रणनीति अख्तियार कर रही है, जिसकी रणनीति में न सिर्फ सरकार की योजनाएं हैं बल्कि 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी बीजेपी की कोशिश है कि घर घर तक पहुंचा जाए और बीजेपी का योगदान क्या रहा है उसके मार्फत वोट बैंक भी तैयार किया जाए। ये मंशा बीजेपी की भी है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का, और इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी।